फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो फ्रेंड्स, आपने कुछ फ्रैक्शंस देखे होंगे जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो हम रेशनलाइजेशन के थ्रू जो वो रेशनल नंबर है, जो हमारा डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर दे रखा है, उसको रेशनलाइज करते हैं, मींस उसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम रेशनलाइजेशन के थ्रू इरेशनल जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको दे रखा है एक फ्रैक्शन 2/√7। अब देखिए, रूट सेवन क्या है आपका बेटा, एक इरेशनल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, आप रेशनलाइज करेंगे, मींस रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको जो डिनोमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर आपको क्या दे रखा है, रूट 7। ठीक, तो आप क्या करेंगे, रूट 7 का ही ऊपर और नीचे, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई। ठीक, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 क्या हो जाएगा बेटा, 2√7। अच्छा, और आप रूट 7 और रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। अच्छा, कैसे आएगा, देखिए, रूट 7 और रूट 7 कितना हो जाएगा बेटा, रूट 49। और अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 7। ठीक, तो आप देख रहे हैं आंसर क्या है आपका, 2/√7/7। 7 क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो डिनोमिनेटर आपको ये रेशनल नंबर दिया था उसे आपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक, अच्छा, और एग्जांपल आप देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 5√3/√2। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर भी हमारा क्या है, इरेशनल है, रूट 3, और जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए, तो सिंपल है, आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, रूट 2 का मल्टीप्लाई करें। ठीक, रूट 2 का आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और रूट 2 का ये आपने किसमें मल्टीप्लाई किया बेटा, डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक चीज बताई थी कि आप ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई करते वक्त कि इरेशनल नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब रूट 3 और रूट 2 का ही आपस में मल्टीप्लाई होगा। रूट 2 और 5 का मल्टीप्लाई नहीं होगा कि आप 5 टू 10 कर देंगे, नहीं। जो दो क्वांटिटीज या 3 या 4 जितनी भी क्वांटिटीज रूट में दे रखी हैं उन्हीं के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है ना, रूट 3 और रूट 2 का इंटू करेंगे तो 3 इंटू 2 6, क्या हो जाएगा, 5√6। ठीक, अच्छा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा, रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो आप देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पे क्या था, रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 तो क्या आया, 7। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 तो आया क्या, 2। तो आप ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके से रूट x में रूट x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा, मतलब रूट बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया है, रेशनलाइज हो गया है, मींस रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अच्छा, अब बेटा एक चीज ये समझने वाली है, ये चीज सोचने लायक है कि हम जो ये रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ये रेशनलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं। बेटा, ये रेशनलाइजेशन हम कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। अच्छा, वो देखिए किस तरीके से। मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे 2/√3 और ये दे रखा है आपको +1/√5। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, ये भी आपका एक एग्जांपल था, ये भी एक एग्जांपल अलग था, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये रखा। अब मान लीजिए आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना अभी डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो आप क्या कीजिए, इसे रेशनलाइज कर दीजिए, इन दोनों को रेशनलाइज कर दीजिए आप अलग अलग। ठीक है, अच्छा, तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे। ठीक,
कि पहले आप 2/√3 लीजिए, इसको आप रेशनलाइज कीजिए। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2√3/3। क्लियर है। एक तो आप देख रहे हैं कि 2/√3, ठीक है ना, जिसका डिनोमिनेटर रेशनल था वो रेशनल हो गया। इसी तरीके से आप 1/√5 लीजिए, ठीक, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √5 का ऊपर और √5 का नीचे, मतलब न्यूमरेटर में भी √5 का और डिनोमिनेटर में भी आपने √5 का मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, √5/, ठीक। अब आप क्या कीजिए, ये दो जो आपके रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 2/√3/3 प्लस √5/5, ठीक। अब देखिए, अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बेटा। देखिए 3 और 5 का आप एलसीएम आराम से ले सकते हैं, क्या आएगा 15, और आप उसे बहुत ही इजी तरीके से आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यही कारण होता है कि हमारा किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर आपका एक रैशनल नंबर दे रखा होता है, तो हम फर्दर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं। So friends, let's move ahead. अगला क्वेश्चन है बेटा 1/2 प्लस √3। अच्छा, आप 2 प्लस √3 को देखिए, ये क्या है बेटा, आपका है इरेशनल नंबर, ठीक। क्यों, 2 क्या है, रैशनल नंबर, और √3 क्या है आपका इरेशनल नंबर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की थी, तो उसमें आपने देखा था कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, हमेशा इरेशनल होता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जब इस फॉर्म में दिया हो तो हम उसका क्या निकालेंगे बेटा, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स हम निकालेंगे। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 माइनस रूट, ठीक। और इसी एडिटिव इनवर्स से हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 प्लस √3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, 2 माइनस √3, इसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 2 माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, 2 माइनस √3। अब 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई, तो आप देखिए ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, a प्लस बी a माइनस बी का इंटू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखिए आप 2 माइनस √3 और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक। 2 माइनस √3 और 4 माइनस √3 क्या होगा 1, तो आप इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक। क्लियर बेटा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने 1 प्लस 2√3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, और एडिटिव इनवर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 प्लस 3, ठीक। इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना, ठीक। तो आप क्या कीजिए, वही डिनोमिनेटर का जो एडिटिव इनवर्स है उससे आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 3√2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 5 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा 15, 3 का 3√2 में क्या आएगा बेटा 9√2। ये बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखने वाली है कि आप 3 का जब 3√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का सिर्फ 3 में ही मल्टीप्लाई होगा, ये रेशनल है। और 3 को भी आप देखिए रेशनल ही है, अगर सेपरेट देखें √2 से सेपरेट देखें तो 3 भी क्या है, रैशनल है। तो रैशनल का रैशनल में ही मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि आप 3 का √2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं √6, नहीं, 3 3 9 9√2। अच्छा,
यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा 5 स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 रूट 2। अच्छा 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 20 का, ठीक। यहाँ देखिए बी का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 2। 15 माइनस 9 रूट 2 और ये क्या 25 माइनस 18 क्या आ जाएगा 7। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपका डिनोमिनेटर क्या है 7, जो कि क्या है एक रेशनल नंबर है। So friends, let's move to our next question. तो अगला क्वेश्चन क्या है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे जैसे इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस की जो आपको दिया हुआ है उसकी फॉर्म कुछ आपको स्लाइटली चेंज दिख रही है। तो सीधी सी बात है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। तो देखिए आपको किस पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर के एडिटिव इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई, ठीक। तो √3 + 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा √3 - 1। तो हम क्या करेंगे √3 - 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे √3 - 1 अपॉन √3 - ठीक, दोनों से हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, इस चीज पर कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने लेके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दिया। ये कोइंसिडेंस है क्वेश्चन में कि जो ये डिनोमिनेटर है उसका एडिटिव इनवर्स √3 - 1 न्यूमरेटर है। इससे हमें अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है √3 + 1 के डिनोमिनेटर को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b² यानी कि √3² - 1²। इसका आप स्क्वायर करिए तो क्या होगा, देखिए a - b का होल स्क्वायर तो क्या होगा a² + b² - 2ab, 2 × √3 × 1 a - b का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी आपकी, ठीक। तो वही आइडेंटिटी को आपने यहाँ पे यूज किया। आइडेंटिटी आपकी क्या है बेटा a - b होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² + 2ab, ठीक। तो यही आइडेंटिटी जो है वो आपने यहाँ पे यूज किया है ना, यही आइडेंटिटी को आपने यूज किया है a² + b² - 2। और नीचे आप देखेंगे क्या आएगा √3 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 3 और 1 का स्क्वायर 1। अच्छा तो √3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3, 1 का स्क्वायर 1 और -2√3, ठीक, अपॉन 2, ठीक, अपॉन 2। आप यहाँ से देख लीजिए कि 3 + 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 - 2√3 अपॉन 2। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा बेटा 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 - √3, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप इस तरफ ध्यान दीजिए कि इस स्टेप में, इस पर्टिकुलर स्टेप में आपका जो आंसर आया है, मतलब आपको जो डिनोमिनेटर मिला है वो आपको एक रेशनल नंबर मिल चुका है। फिर भी हमने आगे क्यों सॉल्व किया बेटा, ध्यान रखना है कि आप कब तक सॉल्व करोगे, जब तक क्वेश्चन एक ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंच जाता जहां पे जाके वो अनसॉल्वेबल हो, ठीक है ना। तो आपको पूरा सॉल्व करना था, आपको 2 कॉमन लिया, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है,
4 और 2 में से भी 2 माइनस रूट 3 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो हमने इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 माइनस रूट 3 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। इसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब इसके इरेशनल नंबर को किस तरीके से आप रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, सिंपल फंडा, जो ये 3 प्लस 2 रूट 2 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 माइनस 2 रूट 2, तो इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप पुट करेंगे, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9। अच्छा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान में इस चीज की आप ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 अंडर रूट 3। नीचे देखिए आप 9 माइनस 8, 9 अच्छा 4 2 जा 8, और 9 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 17 माइनस 12, और 9 माइनस 8 1। ठीक, तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए तो बहुत अच्छा है। 17 माइनस अंडर रूट 12, सॉरी 17 माइनस 12 into this is the answer of your question. ठीक, so friends let's move ahead। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 2 आपको दिया हुआ है, इफ 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 2, ये आपको गिवन है और आपको a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप क्या लीजिए, इसकी LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। आप क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कीजिए 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2। अच्छा 3 माइनस रूट 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर, सॉरी 3 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और 3 प्लस रूट 2 का भी मल्टीप्लाई नीचे भी हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे कि सेम क्वांटिटीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2। ठीक है, अच्छा 3 स्क्वायर, अच्छा 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बोलेंगे तो अब हम डायरेक्ट खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9
रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6 रूट अपॉन बी का स्क्वायर क्या आएगा आपका 9 और रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 9 माइनस 2। ये देखिए 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 13 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आपको किस फॉर्म में लेके आना है a प्लस बी रूट 2 की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, इन्हें स्प्लिट कर सकता हूँ इनसे। मैं क्या लिख सकता हूँ 13 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7 लिख सकता हूँ। अच्छा अब मेरा जो LHS आया है वो ये आ गया है। अब मैं क्या करूँगा LHS और RHS दोनों को क्या करूँगा मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है ना। मेरे पास RHS क्या दे रखा है, RHS मुझे दे रखा है a प्लस बी, ठीक। दोनों को कंपेयर करूँगा तो कंपेयरिंग LHS एंड RHS दोनों कंपेयर किए। अब देखिए a की जगह क्या आ रहा है 13/7 और b की जगह क्या आ रहा है 6/7। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 13/7 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6/7, ठीक। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पहले LHS को के जो डिनोमिनेटर है उसे आपने रेशनलाइज किया, उसके बाद उसे RHS से कंपेयर करके आपने a और b की वैल्यू फाइंड। तो फ्रेंड्स आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू a माइनस बी रूट 3। यहाँ भी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम LHS लेंगे, ठीक है। LHS लेंगे, LHS हमारा क्या है 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर के एडिटिव नंबर 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 माइनस 4 रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखिए अब अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए थे वहां पे जो ऊपर या तो सिंपल फॉर्म बनती थी न्यूमरेटर में या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेटा आपको सेपरेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 का पहले 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 25, ठीक। 5 का फिर माइनस 4 रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 माइनस 20 रूट 3। अब 2 रूट 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 रूट 3। अच्छा फिर 2 रूट 3 का माइनस 4 रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको देखिए इसको हम अलग से करके देख लेते हैं 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक। प्लस माइनस माइनस। अब देखिए नीचे, अच्छा नीचे तो आप देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ही है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर। अब देखिए ये है आपका 35, ये आपका क्या हो जाएगा देखिए माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3। इन कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 प्लस माइनस माइनस तो 20 माइनस 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा माइनस 6 रूट 3, ठीक। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रूट 3 को आप एक तरीके से x मान लीजिए, तो माइनस 20x प्लस 14x क्या बचेगा माइनस 6x। स्टूडेंट्स को मतलब इनिशियली 9th में आते हैं तो इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती है, रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए इस तरीके का अगर दे रखा है तो आप
आप क्या लीजिए, जो इरेशनल नंबर है बेटा उसे आप x मान लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, -20x प्लस 14x, क्या बचेगा -6x, और x की जगह क्या है √3, तो क्या आ जाएगा -6√3। अच्छा यहाँ पे आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अच्छा √3, सॉरी 2 2 2 4 ज़ा 8, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा बेटा 3, ये क्या हो जाएगा 49, अभी क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, देखिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, देखिए 35 -24, 8 3 से क्या हो जाएंगे 24, तो रेशनल माइनस रेशनल होगा 35 -24, क्या हो जाएगा बेटा 11, ठीक, -60, ठीक है, क्या हो जाएगा 11 -60, ठीक है। अच्छा 49 -48, तो क्या आ जाएगा आपका 11 -60, ठीक, और नीचे जो 49 -48 क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या किया है, उसका डिनोमिनेटर जो है लेफ्ट हैंड साइड का वो आपने रेशनलाइज किया है। तो फ्रेंड्स हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो क्या आई थी 11 -6√3, और हमारी जो राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है a -b√3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो देखिए a की जगह क्या आ रहा है आपका 11, ठीक, और b की जगह क्या देगी 6, देखिए माइनस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ठीक। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, आपका अपना आनंद अकेडमी।